हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग शुरू करते हैं यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में आज हम लोग देखेंगे ये प्रॉपर एक सिंगल एग्ज़ाम को लेकर डेडिकेट किया गया है। वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम, ठीक है, जो अभी आगामी परीक्षा होने वाली है सितंबर तक। तो ये आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए है। अगर आप वैसे भी सो कर क्लास अटेंड करते हैं तो ये जो अदर वनडे एग्ज़ाम है जिसमें यानी यूपी के बारे में कुछ जनरल नॉलेज पूछी जाती है, तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होगा। और इसमें मैं 99% में गारंटी लेता हूँ कि ये इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, अगर आप अच्छे से क्लास करते हैं और इसको एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, तो इसकी आज हम लोग देखेंगे यूपी के, आज हम लोग देखेंगे परिचय, यानी इसका जो इंट्रोडक्शन है क्लास हम लोग वो आज देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जो यूपी है वो अगर हम लोग यूपी को अगर हम लोग इंडिया के मैप में देखें तो हम लोग जल्दी से एक छोटा सा इंडिया का मैप बना के देख लेते हैं कि यानी कि, और हमें यानी कि मैप वगैरह बनाना प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से, ताकि आप उसे कुछ सेकंड में आप ड्रा कर सकें। ठीक, तो हमारा ये यूपी यहाँ पड़ता है। ठीक है, तो ये यूपी है। यूपी का इस तरीके से इसकी मतलब इसका स्ट्रक्चर उसमें मैप में, इंडिया के मैप में दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि नहीं जो हमारा यूपी का जो मैप है वो कितने किसके किसके साथ अपनी अपनी बाउंड्री साझा करता है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा यूपी है, यूपी हमारा जो है वो नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ठीक है, नेपाल के साथ एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। फिर उसके बाद हमारा बिहार के ये है बिहार, तो ये बिहार इंडिया का ही स्टेट है। ठीक, फिर यहाँ पे है ये झारखंड, फिर यहाँ पे ये झारखंड, फिर इधर ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर ये है छत्तीसगढ़ और ये फिर है हमारा एमपी है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा आता है ये है राजस्थान, राजस्थान हो गया। फिर यहीं पे हमारा एक यूटी है, जो भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक है, ये हमारा है दिल्ली, दिल्ली हो गया। फिर उसके बाद हमारा यहीं पे आता है हमारा ये है हरियाणा। ठीक, हरियाणा के बाद यहीं पे देखिएगा तो कॉर्नर पे हल्का सा जो सहारनपुर का जो एक क्षेत्र है ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। सहारनपुर का जो क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश साथ बाउंड्री बनाता है, और ये हमारा है उत्तराखंड। ठीक, अगर हम लोग टोटल अगर ये देखें कि जो हमारा यूपी है, यूपी कितने स्टेट के साथ बाउंड्री साझा करता है, तो अगर हम लोग काउंट करें जैसे बिहार 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3, एमपी 4, राजस्थान 5 और हरियाणा 6, हिमाचल प्रदेश 7 और यूके 8, और ये हमारा यूटी है। इसको अगर हम लोग काउंट कर लें तो 9। कुल मिला के जो हमारा जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, यूपी कुल मिला के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। ठीक है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश 9 राज्य ऑब्लिक यूटी के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और इस किसके साथ बाउंड्री बनाता है ये भी याद रखना है। ठीक है, कि ये बिहार के साथ, पूर्व में बिहार के साथ, फिर इधर झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, फिर इधर हिमाचल प्रदेश, फिर इधर उत्तराखंड, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। वो किसके साथ बनाता है, नेपाल के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग इसके आगे अगर देखें तो इसके आगे जो हमारा आता है, अगर हम लोग देखें जो एक है भारतीय मानक यामोत्तर रेखा, जो हम लोग टाइमलाइन खींचते हैं जिससे हम लोग समय की गणना करते हैं, तो वो जो हमारा वो यूपी से है कि यूपी से ही होके गुजरता है। ठीक है, तो यूपी से ही होके गुजरता है, जिसे हम लोग यानी 82 डिग्री मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट नॉर्थ, यानी या कह लें यानी उत्तर पूर्वी यानी गुजरता है। जो अगर देखा जाए कि इंडिया में जैसे ये है, यहाँ से अगर ये गुजर रहा है तो ये कौन कौन से राज्यों से होकर जाता है, तो ये हमारा 4 राज्यों से होके गुजरता है। ठीक है, उसमें से हमारा यूपी से होकर जाता है, यूपी के बाद एमपी से, मध्य प्रदेश से। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा,
उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, यानी इतने से हमारे जो मानक यामोत्तर रेखा है ये गुजरती है, ठीक है, जिसको हम लोग भारत यामोत्तर रेखा बोलते हैं, जहाँ से हम लोग टाइमलाइन तय करते हैं, ठीक है। और हम लोग अगर यूपी के बारे में देख रहे हैं तो हम लोग यूपी के बारे में स्पेशल देखेंगे। तो यूपी में ये नैनी का जो प्रयागराज है, प्रयागराज के नैनी के पास से, यानी मिर्ज़ापुर के पास से कहीं कहीं दिया रहता है, वहीं से ये गुजरती है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ठीक। अक्सर एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और हम लोग अगर यूपी की बात करें, यूपी के क्षेत्रफल की बात करें, तो यूपी के अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो यूपी का जो क्षेत्रफल है लगभग तो यहाँ पे यूपी का जो एरिया है, यूपी का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। टोटल अगर भारत की बात की जाए तो टोटल भारत का जो हमारा यूपी का जो एरिया है वो पूरे टोटल भारत का के एरिया का 7.33% है, ठीक। इसे याद रखना है कि जो हमारा यूपी का जो एरिया है पूरे भारत में नहीं 7.33% यूपी का एरिया है, भारत में अवस्थित है, ठीक है। इसे याद रखना है, ठीक। और यूपी जो हमारा है फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है, फोर्थ यानी कि ये चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे सबसे बड़ा राज्य है, चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और इसके पहले 3 कौन कौन से आते हैं? इसके पहले हमारा आता है राजस्थान के बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश एमपी, फिर उसके बाद हमारा आता है महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के बाद हमारा आता है यूपी, ठीक है। यूपी जो है कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे, ठीक। फिर अगर हम लोग इसके आगे बात करें तो हम लोग इसके आगे देखें, जैसे हम लोग एक बार फिर से इसको हम लोग मैप लोकेट कर लेते हैं। तो मैप प्रॉपर बनाने आना चाहिए, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। मतलब जैसे ये हमारा यूपी का मैप हो गया, ठीक। तो यूपी का मैप हो गया, तो अगर हम लोग देखें कि इसकी जैसे कि कभी कभी एग्ज़ाम हो जाता है कि नहीं यूपी की पूर्वी सीमा कौन सी है, पश्चिमी सीमा कौन सी है, उत्तरी सीमा कौन सी है और दक्षिणी सीमा कौन सी है, ठीक है। तो हम लोग जो यूपी की सबसे पूर्वी सीमा है वो है, यूपी की सबसे पूर्वी सीमा है बलिया, यहाँ पे है बलिया, ठीक है। यूपी की सबसे पूर्वी सीमा है बलिया, ठीक। यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला है बलिया, ठीक। इसे याद रखिएगा, यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला है बलिया और यूपी का जो सबसे पश्चिमी ज़िला है वो है हमारा शामली। यूपी का जो पश्चिमी ज़िला है वो है शामली, ठीक। फिर उसके बाद हमारा आता है उत्तरी ज़िला है हमारा सहारनपुर, ठीक है। उत्तरी ज़िला है हमारा सहारनपुर। फिर दक्षिणी ज़िले की बात आती है तो दक्षिणी ज़िला हमारा है सोनभद्र, ठीक है। इसे याद रखना है। तो एक बार आप याद कर लीजिए कि जो हमारा यूपी का जो पूर्वी ज़िला है वो हमारा कौन सा ज़िला है? वो है बलिया, ठीक है। पश्चिमी ज़िला हमारा कौन सा है? वो है शामली। फिर ये इधर हमारा उत्तरी ज़िला कौन सा है? हमारा है सहारनपुर। फिर ये दक्षिणी ज़िला कौन सा है? हमारा सोनभद्र, ठीक है। इसे याद रखना है और एरिया भी याद रखना है कि जो टोटल भारत का 7.33% यूपी कवर करता है, ठीक है। वैसे भी याद रखना है कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,900 समथिंग, आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। और फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट यूपी है। उससे बड़े 3 कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद हमारा आता है यूपी, ठीक है। फिर ये हो गया। अगर हम लोग इसमें थोड़ा अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर जाते हैं तो इसके जो हिस्ट्री में अगर देखें तो हिस्ट्री में अगर देखते हैं तो इसका जो यूपी क्या पहले से ही नाम है उत्तर प्रदेश का, या इसके पहले कुछ और नाम रहा करता था? आज जो इसका वर्तमान में जो इसका उत्तर प्रदेश जो नाम है, इसका जो नामकरण हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी
1950 को, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल कर क्या रखा गया था, उत्तर प्रदेश, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूपी। ठीक है, इसके पहले क्या था, इसके पहले इसको हम लोग संयुक्त प्रांत आगरा और अवध बोलते थे, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध बोलते थे 1902 में। ठीक है, फिर उसके बाद इसका नाम बदल के रखा गया 1937 में इसका नाम बदल के रखा गया हमारा संयुक्त प्रांत। ठीक है, 1937 में इसका नाम बदल क्या रखा गया, संयुक्त प्रांत। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जब इसका नाम 24 जनवरी 1950 को बदल क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी पहले हमारा क्या था 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, 1937 में नाम बदल क्या कर दिया गया, संयुक्त प्रांत। फिर 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को नाम बदल क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये डेट याद रखनी है, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश। ठीक, अगर हम लोग कैपिटल देखें, राजधानी के अकॉर्डिंग अगर देख लें तो राजधानी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो राजधानी पहले 1836 में इसकी राजधानी थी आगरा, आगरा से उसके बाद फिर 1858 में इसकी राजधानी एक बार आई प्रयागराज। ठीक, उस समय का इलाहाबाद। फिर उसके बाद 1921 में इसकी राजधानी बनी लखनऊ। ठीक, फिर इसके लखनऊ को ही 1935 से इसकी राजधानी परमानेंट बना दी गई। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा कि यूपी के जो कुछ राज्य का जो पुनर्गठन हुआ, यूपी का जो पहला राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, यूपी के जो राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1926 में हुआ था। ठीक है, यूपी का राज्यों के पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को, ये याद रखना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, यूपी का जो राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 में। ठीक, इसी से यूपी से ही जो पहले जो उत्तर प्रदेश हुआ करता था कुछ इस तरीके से था। ठीक है, यूपी का जो पहले जो इस समय जब यूपी था हमारा इस तरीके से था। ठीक, तो ये जो हमारा ये उत्तरी जो क्षेत्र है, जो 13 ज़िले जो पहाड़ी एरिया हैं, इन्हीं 13 ज़िलों को काट कर उत्तराखंड राज्य का विभाजन हुआ। ठीक है, कौन सा राज्य बना, उत्तराखंड का विभाजन हुआ, उत्तराखंड राज्य का विभाजन हुआ। वो कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। ठीक, 9 नवंबर 2000 को कितने ज़िलों को काट कर बनाया गया, 13 ज़िलों को काट कर, यूपी से 13 ज़िलों को काट कर एक नया राज्य बनाया गया। वो कौन सा राज्य था, उत्तराखंड। और कब बना, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, इसकी डेट। और अगर बात की जाए कि नहीं, यूपी की जो राजभाषा है, यूपी की जो उत्तर प्रदेश की जो राज्य भाषा है वो क्या है, उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा क्या है, हिंदी है, जिसे 1947 में अपनाया गया। ठीक, जिसे 1947 में अपनाया गया। और आगे चल के उर्दू को भी यानी उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में 1989 में स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया, अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है, वो है उर्दू। और कब अपनाया गया, 1989 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कब अपनाया गया, 1989 को। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो उत्तर प्रदेश यूपी का राज्य पक्षी क्या है, यूपी का राज्य पक्षी क्या है, वो क्या है, सारस। क्या है, सारस या क्रेन बोलते हैं। ठीक, सारस या क्रेन, ये हो गया राज्य पक्षी। अगर हम लोग पूछ लें यूपी का राज्य पशु क्या है, दलदली मृग, या जिसे हम लोग 12
सिंगा भी बोलते हैं, बारह सिंगा भी बोलते हैं, ठीक है। फिर वहीं अगर हम लोग बात करें राजकीय वृक्ष, वो क्या है, यूपी का राज्य वृक्ष क्या है, अशोक है, ठीक। फिर वहीं पुष्प क्या है, इसका पुष्प क्या है, पलाश है, ठीक। फिर इसके राजकीय मछली क्या है, राजकीय मछली क्या है, चिताला, राजकीय मछली क्या है, चिताला, ठीक है, इसे याद रखना है, ठीक। फिर उसके बाद राज्य, और एक आता है राज्य जलीय जानवर क्या है, राज्य जलीय जानवर क्या है, गंगा डाल्फिन, जिसे हम लोग शुशु भी बोलते हैं, ठीक है, क्या है, गंगा डाल्फिन। और यूपी का राज्य की खेल क्या है, यूपी का राजकीय खेल क्या है, हॉकी, ठीक। यूपी का राजकीय खेल क्या है, हॉकी। अगर राज्य के प्रतीक के रूप में देखा जाए, जो यूपी का जो राज्य का जो प्रतीक क्या है, तो राज्य प्रतीक क्या है, वो है गंगा और यमुना, गंगा और यमुना नदियों का संगम, और जिसमें हम लोग कह सकते हैं मुख्य रूप से एक धनुष और बाण और आधार में दो मछलियाँ, ठीक है। इसे अपनाया कब गया था, 1918 में, ठीक। इसे याद रखना है कि जो ये यूपी का जो राजकीय प्रतीक है उसे कब अपनाया गया 1918 में, ठीक है, इसे याद रखना है। जैसे आपने देखा होगा, धनुष देखी होगी, तो उसमें तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि यानी जैसे एक गोला होता है, फिर उसके बाद इसके अंदर एक हल्का सा ऐसे आप देख लीजिएगा, मैं तो बस जैसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे फिर एक गोला होता है, ठीक। तो फिर यहीं पे देखेंगे आप लोग, ये यहाँ पे धनुष होती है, फिर ये ऐसे इसमें एक धनुष बनी होती है, और ये होता है हमारा गंगा यमुना नदियों का संगम, ठीक है। ये हल्का थोड़ा मोटा सा रहता है, ये हो गया गंगा यमुना, और यहाँ पे होती है मछली बनी होती है ऐसे, ठीक है। तो और ऐसे यहाँ पर भी बना होता है, ठीक। मतलब ऐसे ही यानी यूपी का एक सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी याद रखना है कि जो हमारा गंगा यमुना नदियों का संगम है, फिर उसके बाद यानी मुख्य रूप से इसमें क्या है, धनुष बाण और आधार और दो मछलियाँ, इसे कब बनाया गया 1918 में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।